जादुई लहंगों का झरना। हीरपुर गांव में अनन्या अपनी माँ यशोदा के साथ रहती थी। यशोदा का पति श्याम का पिछले वर्ष सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। पति के मर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी यशोदा के ऊपर आ गई थी। यशोदा लोगों के घरों में काम करके किसी तरह अपना गुजारा किया करती थी। इधर अनन्या घर की इन हालातों से बेखबर अपनी ही दुनिया में मग्न रहती थी। उसे खेलना, लोगों से बातें करना, घूमना, नए नए कपड़े पहनना बहुत पसंद था। उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी रूपाली। रूपाली गांव के सेठ की बेटी थी, जिसके यहाँ यशोदा काम किया करती थी। अरे रूपाली, तुम्हारा ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। तुझे अच्छा लग रहा है ना? तो तू इसे रख ले। वैसे भी मेरे पास बहुत सारे लहंगे हैं। क्या सच में? हाँ बाबा, सच में। ले। अनन्या खुशी खुशी उस लहंगे को लेकर घर लाकर अपनी माँ को दिखाती है। माँ, ये देखो लहंगा कैसा लग रहा है? रूपाली ने दिया है, अच्छा है ना? मैं कल इसे ही पहनकर घूमने जाऊंगी। भगवान जाने कब तुझे अकल आएगी। इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन घर की जिम्मेदारियों का जरा भी एहसास नहीं है तुझे। पूरे दिन घूमने और मस्ती करने के अलावा और कुछ भी आता है क्या तुझे? माँ, डांट क्यों रही हो? रूपाली भी तो पूरे दिन घूमती रहती है। उसके घर वाले तो उसे कुछ नहीं कहते, फिर तुम क्यों मुझ पर इतना गुस्सा कर रही हो? रूपाली इस गांव की सेठ की बेटी है, सेठ की, समझी? हम उनके बराबरी इस जन्म में तो क्या, अगले जन्मों में भी नहीं कर सकते। पर तुझे ये समझ में तो आएगा नहीं। हाँ माँ, मैं समझना भी नहीं चाहती। आखिर हम में और रूपाली में फर्क ही क्या है? दोनों एक जैसी तो है, फिर एक जैसे जिंदगी क्यों नहीं जी सकती? उसके भी दो हाथ पैर है, मेरे भी है। वो भी सुंदर है, मैं भी हूँ। उसे भी घूमना फिरना पसंद है और मुझे भी। फिर हम अलग कैसे हुए माँ? तुझे जल्द ही समझ में आ जाएगा। रूपाली की दोस्ती सिर पर ज्यादा ही चढ़ गई है ना? अब से तेरा बाहर खेलना कूदना सब बंद। अब से तू मेरे साथ काम पर चलेगी और मेरे काम में हाथ बटाएगी। तब तुझे समझ आएगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं और अमीर और गरीब में क्या फर्क होता है। अब जल्दी सो जा, सुबह सेठ के घर चलना है। अगले दिन यशोदा अपने साथ अनन्या को भी काम पर ले जाती है। ये ले झाड़ू, पूरे हवेली की अच्छे से सफाई कर। मैं तब तक किचन का काम देखती हूँ। ठीक है माँ। अनन्या उदास मन से महल की सफाई कर रही थी। सफाई करते करते वो रूपाली के कमरे में पहुँच जाती है। अनन्या, तू यहाँ क्या कर रही है? आज यशोदा आंटी नहीं आई क्या? धीरे बोल, माँ किचन में है। यार, तुझे तो पता है ना, आज राहुल का बर्थडे है और हम सबको आज वहीं जाना है। और ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? यार, राहुल तुझे कितना पसंद करता है। आज उसके बर्थडे के दिन तो कुछ अच्छा पहन लेती, अब ऐसे जाएगी क्या? यार, मैं नहीं जा पाऊंगी। नाटक मत कर, ये ले मेरे कपड़े। अब जल्दी तैयार हो और चल। तुझे तो पता है मैं भी तेरे बिना नहीं जाऊंगी। रूपाली अपने साथ अनन्या को लेकर बाहर चली जाती है। इधर किचन का काम करके यशोदा जब घर जाने लगती है, तब मालकिन कहती है, अरे यशोदा, आज घर की सफाई नहीं की क्या? देखो तो कितना गंदा पड़ा है घर। माफ करना मालकिन, मैं अभी करती हूँ। यशोदा फिर पूरे घर की सफाई करके शाम को घर आती है और घर आकर गुस्से से अनन्या का इंतजार करने लगती है। आने दो आज उस अनन्या की बच्ची को। मैंने भी आज उसके अकल ठिकाने नहीं लगाए, फिर मैं भी उसकी माँ नहीं। बहुत सिर पर चढ़ गई है। इधर राहुल अनन्या से कहता है, अनन्या, मुझे तुम बहुत पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राहुल, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और अच्छे इंसान भी, लेकिन जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मैं अपनी माँ से बात करना चाहती हूँ। उसके बाद ही मैं तुम्हें हाँ कहूँगी। ठीक है, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। इधर शाम को जैसे ही अनन्या घर आती है, उसकी माँ उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। मनहूस, तू किसी काम की नहीं है। ना तो तुझे मुझसे प्यार है, ना ही मेरी परवाह, तभी ऐसा कर रही है ना तू? नहीं माँ, ऐसा मत कहो, मुझे माफ कर दो। आपके सिवा आखिर इस दुनिया में मेरा है ही कौन? माँ, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, प्लीज माफ कर दो। ठीक है, अब रोना बंद करो। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, जल्दी से मुँह हाथ धो लो। माँ, आज खाना मैं बनाऊंगी और आज से आप सिर्फ आराम करोगी। आज मैं छोले पूड़ी बनाऊंगी। रहने दे, तेरे बस का नहीं है, मैं बना देती हूँ।
नहीं माँ, आज से घर के सारे काम मैं करूँगी और अगर खाना अच्छा बना तो आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? वो मैं बाद में बताऊंगी। अब मैं चली खाना बनाने। अनन्या अकेले किचन में खाना बना रही थी। अनन्या आज बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि अनन्या को भी राहुल बहुत पसंद था। इधर यशोदा भी अपनी बेटी को आज पहली बार दिल से घर का काम करते देख खुश थी। लेकिन जाने इनकी खुशी को किसकी नजर लग गई। अनन्या पूड़ी बनाने के लिए जैसे ही आटे की लोई को तेल में डाली, सारा तेल उड़कर उसके चेहरे पर गिर गया। अनन्या की चीख निकल गई। माँ बचाओ, हाय राम, क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या हो गया? पूरा चेहरा जला लिया तूने। अरे करम चली, यही दिन दिखाना बाकी रह गया था क्या? अब मैं क्या करूं? कौन ब्याह करेगा तुझ जैसे कलमुही से? भगवान, ये दिन दिखाने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यशोदा अपनी किस्मत को कोसते हुए अनन्या के चेहरे पर हल्दी का लेप लगाती है और कुछ जड़ी बूटी भी लगाती है। कुछ दिनों बाद अनन्या का जख्म तो भर जाता है, लेकिन वो बहुत बदसूरत हो जाती है। उसका जला हुआ चेहरा दिखने में बहुत ही गंदा लग रहा था। करमजली, मैं सेठ के घर जा रही हूँ। अब अपना जला हुआ मुंह लेकर पूरे गांव में मत घूमते रहना, घर पर ही रहना, समझ गई? इधर यशोदा को पता चलता है कि कई दिनों से काम पर नहीं आने की वजह से उसकी मालकिन ने उसकी जगह किसी और नौकरानी को रख लिया और उसे काम से निकाल दिया। ये सुनकर यशोदा को बहुत दुख होता है। वो दुखी मन से घर आकर बैठ जाती है। क्या हुआ माँ, आज आप जल्दी आ गई? तबीयत तो ठीक है ना? जिसकी तो जैसी मनहूस बेटी हो वो माँ भला कैसे ठीक रह सकती है? तो मर क्यों नहीं जाती जो इतनी तकलीफ दे रही है मुझे? आज तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई, कोई मुझे काम नहीं देना चाह रहा, सब तेरी वजह से। अब क्या होगा हमारा? अब हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? भगवान उठा ले मुझे, मैं नहीं जीना चाहती। अपनी माँ को इस तरह रोता देख अनन्या भागते हुए रूपाली के पास जाती है। रूपाली, तेरी मम्मी ने मेरी माँ को काम से निकाल दिया, प्लीज आंटी से बोलकर उन्हें वापस काम पर रख लेना, प्लीज रूपाली। दूर हट, तू पागल हो गई है क्या? छी, देख अनन्या, मुझे तेरे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन तुझे तो पता ही है मुझे बदसूरत लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज चली जा यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं तुम लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अब खड़ी क्या है, निकल जा यहाँ से। रूपाली, तू तो मेरी दोस्त है ना, तू ऐसे कैसे बोल सकती है? दोस्त थी जब तू सुंदर थी, मैंने कभी तुझसे भेदभाव नहीं किया, तुझे सगी बहन से भी ज्यादा प्यार दिया, लेकिन अब नहीं। बदसूरती से मुझे सख्त नफरत है, दूर हो जा, अब कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सुनकर अनन्या को बहुत बुरा लगता है, उसका दिल फट जाता है। वो रोते हुए वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाती है। काफी दूर चलने के बाद उसे एक झरना दिखता है। वो उसी में कूदकर अपनी जान देने की सोचती है। ये झरना, मुझे खुद में समा लो, अपने में विलीन कर लो, मैं अब जीना नहीं चाहती। तभी झरने में से आवाज आती है, प्यारी लड़की, जिंदगी को खत्म करना बहुत बड़ा पाप है। आखिर तुम ईश्वर के दिए इस अनमोल जीवन को क्यों नष्ट करना चाहती हो, मुझे बताओ। फिर अनन्या रोते हुए झरने को अपने बारे में सब कुछ बताती है। ये सुनकर झरना कहती है, ये लो प्यारी लड़की, ये जादुई लहंगा है। इस लहंगे को पहनते ही तुम पहले की तरह खूबसूरत हो जाओगी। अब तुम घर जाओ, तुम्हारे दुख का समय अब खत्म हुआ। ये लहंगा कोई आम लहंगा नहीं, बल्कि जादुई लहंगा है। इससे तुम कुछ भी मांग सकती हो। अब जाओ और अपनी एक खुशहाल जीवन बिताओ और जिंदगी में कभी हार नहीं मानना और दूसरों को भी यही शिक्षा देना। अनन्या झरने का धन्यवाद कर उस लहंगे को लेकर घर आती है। तभी वो राहुल को अपने घर से बाहर जाते हुए देखती है। माँ, ये लड़का यहाँ क्यों आया था? बेटी, तू कहाँ चली गई थी? मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा। आज इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी। ये लड़का मुझसे तुम्हारा हाथ मांगने आया था। मैंने उसे तुम्हारे जले हुए चेहरे के बारे में भी बताया, लेकिन उसे फिर भी तुझसे कोई ऐतराज नहीं हुआ। वो तुझे सच में बहुत प्यार करता है। तुझे इससे अच्छा जीवन साथी नहीं मिल सकता।
ये तेरा चेहरा इतना साफ कैसे हो गया? तो पहले की तरह सुंदर कैसे हो गई? और ये इतना कीमती लहंगा ये किससे मांग कर लाई है? माँ, ये मेरा लहंगा है, मेरा खुद का। अनन्या अपनी माँ को झरना और उस लहंगे के बारे में सारी बातें बताती है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अनन्या उस जादुई लहंगे से अपनी माँ के लिए अच्छा सा एक घर मांगती है। उसमें जरूरत की सारी चीजें मंगवाती है। अब यशोदा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास वो सब कुछ था जो एक खुशहाल जीवन जीने के लिए चाहिए होता है। और फिर बड़े ही धूमधाम से राहुल और अनन्या की शादी की घोषणा की जाती है। शादी में गांव के सभी लोग आते हैं। रूपाली भी शादी में अनन्या को बधाई देने आती है। अनन्या मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। आज मुझे समझ आ गया, इंसान बाहर से नहीं बल्कि दिल से सुंदर होना चाहिए। ये सबक मैंने राहुल से सीखा है। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी वो तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे घर तक तेरा हाथ मांगने चला गया। तुझे बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिला है। हमेशा खुश रहना। शादी की बहुत बहुत बधाई हो मेरी प्यारी दोस्त। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह हमें भी किसी की कमियों को देखकर उससे नफरत नहीं करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।